बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी स्कूलों से आए हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों और सभी समस्त ग्रामवासियों, आज इस महान अवसर पर मैं शिक्षा के महत्व के समक्ष कुछ कहना चाहती हूँ। तो शिक्षा का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, क्यों करनी चाहिए शिक्षा, क्या मिलता है शिक्षा से? शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट यानी वो निवेश है जिसका प्रॉफिट, जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता है। अगर आपके पास धन है तो आप उसे सोने में बदल सकते हैं, यानी अपने धन से आप सोना खरीद सकते हैं, लेकिन उसके खोने और चोरी होने का डर रहता है। लेकिन अगर आप इसी धन को अपनी शिक्षा में बदलते हैं, यानी शिक्षा में लगाते हैं, तो वो ना तो कभी खत्म होगा और ना कभी चोरी होगा। तो मैं समझती हूँ कि शिक्षा ना कभी खत्म होती है और ना कभी चोरी होती है। मेरा मानना है कि अगर हम शिक्षित हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी ताकतवर इंसान हमें शिक्षित होने से नहीं रोक सकता और कामयाब होने से नहीं रोक सकता। इसी के समक्ष मैं दो लाइनें कहूंगी कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या डुबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे क्या डुबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। शिक्षा मनुष्य के जीवन में वो दीपक है जो उसके जीवन में आने वाले सभी अंधकारों को मिटा देता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा, हमें इस तरह की शिक्षा करनी चाहिए जिससे बुद्धि का विकास हो, यानी हमारी जो बुद्धि है उसमें विचार आते रहे और मन की शक्ति बढ़े और चरित्र का निर्माण हो, हम अच्छे बने और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो। शिक्षा सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही मनुष्य को जीने का तरीका सिखाती है, रहने का सलीका सिखाती है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति को हर हाल में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमें जीवन का उद्देश्य बताती है, जीने का लक्ष्य बताती है। और मेरा मानना है कि अगर हमें अपने देश को एक संपूर्ण विकसित देश बनाना है तो अपने बेटों के साथ साथ हमें बेटियों को पढ़ाना भी अनिवार्य है, क्योंकि तभी हमारा देश विकसित देश बनेगा जब हम बेटों की तरह अपनी बेटियों को भी पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने एक बेटे को पढ़ाते हैं तो केवल एक घर को शिक्षित करते हैं, और अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं तो अपने दो घरों को शिक्षित करती है। वो शादी से पहले जब अपने घर में रहती है वहां शिक्षा फैलाती है, और जब शादी के बाद अपनी ससुराल में चली जाती है तो वहां शिक्षा फैलाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर हमें शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, देश की साक्षरता बढ़ानी है और जागरूकता फैलानी है, तो बेटों के साथ साथ बेटियों को भी समान राह पर रखते हुए, उन्हें भी समानता देते हुए शिक्षा प्रदान कराएं। क्योंकि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी कई घर रोशन हुआ करते हैं। शिक्षा एक ऐसा धन है जो न कभी खत्म होता है, बल्कि उसे जितना बांटते हैं वह इतना बढ़ता ही चला जाता है। शिक्षा ऐसा धन है जिसे खर्च करते हैं और बढ़ता ही चला जाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ कि जब तक शिक्षा का मकसद केवल नौकरी पाना रहेगा, तब तक समाज में केवल नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। तो मेरा मानना है कि शिक्षा का मकसद केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं, केवल किसी के पैरों की धूल बनना ही नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है और एक सज्जन व्यक्ति बनना है। शिक्षा से हमें समाज में इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। आप देख लीजिए अपने बीच अपने एसीपी फिरोज आलम को क्यों मिली है उन्हें समानता, क्यों वो सम्मानित किए जाते हैं, क्यों उनकी इज्जत है? इसीलिए क्योंकि वो एक एजुकेटेड है, उन्होंने शिक्षा की है, उन्होंने मेहनत की है, तो शिक्षा से हमें जीवन में सम्मान मिलता है। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन को महत्वपूर्ण समझते हुए कोई भी ताकतवर से ताकतवर कार्य कर सकते हैं।